everyone. In this video, we are going to discuss about the most important topic of redox reactions, that is balancing of redox reactions. So balancing बेटा two methods से होती है. First is half reaction method, second is oxidation number method. इस वीडियो में हम half reaction method का यूज करेंगे. कुछ एग्जाम्पल्स हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के भी करेंगे, बट वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे. ओके सो अगर आपको बैलेंसिंग सीखनी है तो इसके लिए बेसिक पॉइंट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आना चाहिए. तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स होते हैं, हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं. यहाँ पर मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी. देन ऑल्सो अगर आपको लगता है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए वीडियो रेफर कर सकते हैं. अदरवाइज मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताती जा रही हूँ. ओके सो वील स्टार्ट विथ this question, that is MnO4 negative plus SO2 gives Mn2 plus HSO4 negative. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, बट क्वेश्चन में यहाँ पर एसिडिक मीडियम भी लिखा है. क्वेश्चन में मीडियम लिख कर देगा आपको, बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है या एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है. ओके अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये स्टेट लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर स्टेट लिखी हुई है, आप साथ में स्टेट लिख रहे हैं, इज ओके. आपको स्टेट लर्न करने की जरूरत नहीं होती है. क्वेश्चन आपको दिया होता है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल मैनर में भी दिया होता है, उसमें भी हम बैलेंसिंग कर सकते हैं. बट उसमें आपको समझना पड़ता है पर मैग्नेट आयंस क्या है, क्रोमेट आयंस क्या है, या फिर क्रोमियम आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमेट आयंस किस में, फेरिक आयंस क्या है, फेरस आयंस क्या है. तो आपको ये पता होना चाहिए उस केस में. ठीक है, तो पहले हम ये जो आपको स्केलेटन इक्वेशन दी हुई है इससे बैलेंस करेंगे. इसको हम बोलते हैं स्केलेटन. ओके नाउ फर्स्ट स्टेप इज, जो भी हमारे स्केलेटन इक्वेशन में सपोज हमें MnO4 नेगेटिव दिया हुआ है, हमने लिख दिया एज इट इज. आपको स्टेट नहीं लिखनी है, इज ओके. सेकेंड इज Mn2 पॉजिटिव, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में. अब हमारा जो स्पीशीज है मैग्नीज, ये सेंट्रल एटम है. यहाँ पर हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है. हमने क्या किया, इसके लिए X लिख दिया. प्लस सिंगल ऑक्सीजन के लिए बेटा हम -2 कंसिडर करते हैं. यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इज इक्वल टू -1. हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहे हैं हमारे सेंट्रल एटम का इस आयन में. ओके अब हमने क्या किया, हमने लिखा -8 इज इक्वल टू -1, तो X इज इक्वल टू प्लस का 7. तो मैग्नीज का जो चार्ज है इस रिएक्शन में वो +7 है. ठीक है, राइट साइड पर अगर आप देखिएगा तो राइट साइड पर यहाँ पर +2 है, तो +7 से +2 में कन्वर्शन हुआ है मैग्नीज का. ठीक है, अब हमको ये समझ में आ रहा है कि +7 से +2 में कन्वर्शन हुआ है, विच मीन्स मैग्नीज के केस में 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं. ठीक है, +7 से +2 है, प्लस का चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए मैग्नीज ने. ओके 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो हमने लिख दिया 5 + 5 इलेक्ट्रॉन्स. जब भी गेन करेगा हम राइट साइड पर लिखेंगे, लूज करेगा तो जब भी गेन करेगा हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, लूज करेगा तो हम राइट साइड पर लिखेंगे. ओके ये हमारा लेफ्ट है, दिस वन इज आवर राइट. ओके केमिस्ट्री में इसको हम लेफ्ट बोलते हैं, दिस वन इज राइट. ओके तो जब भी गेन कर रहा है तो हमने लेफ्ट साइड पर लिखा है, लूज करेगा तो हम राइट साइड पर इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे. ओके क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो ये हमारी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होगी. रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन. ठीक है, अब यहां पर आपने मैग्नीज एटम को बैलेंस कर लिया, आपने यहाँ पर ऑक्सीजन एटम को बैलेंस नहीं किया, इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस कर लिया. लास्ट हमारा ऑक्सीजन बचता है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जहां पर भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमने ऐड कर दिए. तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, राइट साइड में ऑक्सीजन है ही नहीं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 8, तो हमने लिख दिया 8H पॉजिटिव आयंस. क्या हो गया, 8H पॉजिटिव आयंस. अब हमारा मैग्नीज एटम बैलेंस है 8H पॉजिटिव आयंस. अच्छा ये सेम स्टेप में करना है, नहीं सेम स्टेप में नहीं करना है, स्टेप चेंज करते जाना है. ओके अब आपने क्या किया, इस रिएक्शन को पूरा बैलेंस कर दिया. कैसे किया, मैग्नीज को आपने सबसे पहले बैलेंस करा, फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करा, देन आपने ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस किए, देन आपने हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस कर दिए. ये आपकी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होगी. अब हमारे पास सेकंड स्पीशीज क्या गिवन है स्केलेटन इक्वेशन में, SO2. ठीक है, SO2 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, HSO4 नेगेटिव में. अब हम क्या करेंगे, फिर से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे जैसे मैग्नीज का फाइंड किया था. ठीक है, अब हमने सल्फर का फाइंड करने के लिए लिखा, फॉर सिंगल सल्फर इट इज X. यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2. एक ऑक्सीजन के लिए -2 × 2 इज इक्वल टू, यहाँ कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो हमने लिख दिया 0.
ठीक है। अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस का 4। तो सल्फर का जो चार्ज हो गया बेटा वो प्लस का 4 है, ठीक है। इस केस में हमें फाइंड करना है सिंगल ऑक्सीजन आटम, सिंगल हाइड्रोजन आटम के लिए हम +1 लेते हैं, सिंगल सल्फर के लिए हमने क्या लिख दिया प्लस x, प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। अब आप क्या लिखेंगे, x -7 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू प्लस का 6। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है वो क्या हुआ है बेटा, +4 से +6। +4 से +6 का मीनिंग क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, डोनेट कर दिया, विच मीन्स यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है। किस चीज का ऑक्सीडेशन हुआ है, सल्फर का। तो ये हमारी रिएक्शन कैसी होगी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हो गई है, राइट। इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमने सल्फर एटम को बैलेंस कर लिया, हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लिया। क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन एटम बैलेंस नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, दिस साइड वी हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स। डेफिशिएंसी कहां पर है, डेफिशिएंसी लेफ्ट साइड में है, तो हमने लेफ्ट साइड में 2H प्लस 2H2O लिख दिया। कितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, 2 की, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 2 है, अब हमने 2 ऑक्सीजन और ऐड कर दिया। अब देखिए दोनों साइड में सेम ऑक्सीजन हो गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, ठीक है। अब बैलेंस क्या नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। इस साइड देखिएगा, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ओनली 1 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन ऐड करते हैं। यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, हम क्या करेंगे 3H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए, सल्फर एटम्स बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गए, ठीक है। तो ये हमारी 2 रिएक्शंस बन गई हैं, 2 इक्वेशंस बोलेंगे हम इसको, 2 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हम क्या करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल कर देंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो हमारी जो रिएक्शन हो गई वो कुछ इस तरह की बन गई। हमने लिखा नेक्स्ट इक्वेशन में 2MnO4 नेगेटिव, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 to the 16, okay, it's a 16 H positive ions gives 2Mn2 positive plus 8H2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई, ओके। क्या किया हमने, कंप्लीट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस था, हम क्या चाहते हैं इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन में हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, 5SO2 प्लस 10H2O gives 5HSO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 5 3 15 H पॉजिटिव आयंस। ये आपकी इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है। कौन सी इक्वेशन हो गई है, 4th इक्वेशन। अब देखिएगा इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पर 10H2O है, दिस साइड वी हैव 8H2O, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा, 2H2O हो जाएंगे, राइट। आपने माइनस कर लिया 10 में से 8, तो कितने बचे 2H2O। अगर हम H पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं, यहाँ पर 16H पॉजिटिव आयंस है, दिस साइड वी हैव 15H पॉजिटिव आयंस, कितने हो गए 1H पॉजिटिव आयन। तो हम अभी दोनों को ऐड करते हैं, कैसे लिखेंगे, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO2 प्लस H पॉजिटिव आयन। कैसे हुआ, 16 में से आपने 15 को माइनस कर दिया, तो क्या बचा H पॉजिटिव आयन। अब यहां पर 10 में से 8 को माइनस कर दिया, कितना बचा 2H2O is converted into 2Mn2 positive plus 5HSO4 negative ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम चेक कर लेते हैं, मैग्नीज एटम यहाँ पर 2 है, दिस साइड अगेन 2 मैग्नीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 5 सल्फर है, यहाँ पर भी 5 सल्फर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन देखिएगा 4 to the 8, 5 to the 10, 8 plus 10, 8 plus 10 18 होता है ना, देन
प्लस 2 20, ऑक्सीजन आइटम्स कितने हो गए 20। ठीक है, कैसे काउंट कर रहे हैं, कुछ नहीं किया, 4 2 8, 5 2 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 ऑक्सीजन आइटम्स कितने हो गए 20 ऑक्सीजन आइटम्स। यहाँ पर देखिएगा 5 8 5 4 20, ठीक है, यहाँ पर भी 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आइटम्स को काउंट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सिंगल हाइड्रोजन आइटम 2 2 2 4, 4 प्लस 2 4 प्लस 1 5, यहाँ पर भी 5 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, मैग्नीज बैलेंस हो गया है, सल्फर बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना रह गया बेटा, चार्ज। लास्ट में आप चार्ज बैलेंस जरूर करेंगे, ठीक है। आपने सभी एटम्स को बैलेंस कर लिया है, चार्ज को बैलेंस करके आप रिएक्शन को चेक करेंगे वेदर योर रिएक्शन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब तो लास्ट में हम क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे बेटा। चार्ज बैलेंस करके आप रिएक्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा -2 कितनी बार है, ये देखिएगा 2MnO4 नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है बेटा, MnO4 नेगेटिव 2 टाइम्स है। इसका मीनिंग क्या है, एक MnO4 देन सेकेंड MnO4, इसका मीनिंग क्या है, माइनस का चार्ज कितनी बार है 2 टाइम्स। ओके, तो हमारा माइनस का चार्ज हो गया 2 टाइम्स, तो यहां पर हमने लिख दिया माइनस का 2, ठीक है। देन नेक्स्ट इज +1, तो प्लस का चार्ज कितना है, ओनली 1, आंसर कितना हो गया -1। तो हमारे लेफ्ट साइड पर अगर हम चार्ज देखते हैं तो -1 आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा Mn2+ कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 2 प्लस 2 प्लस कितना हो गया, प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ पर 5 HSO4 नेगेटिव है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स में नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों का समीशन वैल्यू कितनी आ गई है, इन दोनों को ऐड करा +4 हो गया, +4 -5 इज इक्वल टू, फिर से समझाते हैं इसको, ये -1 हो गया, ठीक है। इफ यू वांट टू लर्न दिस अगेन, एक बार और समझा देती हूँ मैं। क्या किया बेटा, हमने चार्ज को बैलेंस किया। कैसे चार्ज को बैलेंस किया, जब भी किसी स्पीशीज के ऊपर ऐसे हमने लिखा MnO4 नेगेटिव, तो ओनली -1 का चार्ज है, किसके ऊपर है, MnO4 के ऊपर, -1। लेकिन अगर मैंने 2 टाइम्स MnO4 नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब ये माइनस का चार्ज कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -2 MnO4 नेगेटिव का मतलब -2 का चार्ज है। यहाँ पर H+ ओनली लिखा हुआ है, विच मीन्स ये +1 चार्ज है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा, -1। ये आपके लेफ्ट साइड का चार्ज आ गया, ठीक है। राइट साइड के चार्ज को चेक करने के लिए आप देखिएगा, अगेन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Mn2+ कितनी बार दिया हुआ है बेटा, 2 टाइम्स दिया हुआ है, इसका मतलब +4 चार्ज हो गए, 2 to 4 होता है, राइट। अब HSO4 नेगेटिव कितनी बार है बेटा, 5 टाइम्स है, तो माइनस का चार्ज कितना हो गया, -5। ओके, अब इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया -1। तो हमारे राइट साइड पर जो चार्ज है वो है -1, लेफ्ट साइड पर चार्ज कितना है, -1। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। एटम्स बैलेंस हो गए, मैग्नीज एटम्स बैलेंस है, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, तो ये सभी स्पीशीज बैलेंस है, और लास्ट में हमने चार्ज भी बैलेंस कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। ओके, अब आप इसकी सेकेंड रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सेकेंड रिएक्शन में कैसे दिया हुआ है, इस रिएक्शन को समझेंगे एक बार। MnO4 नेगेटिव है, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, सेम टू सेम। तो अब हमने क्या किया, मैग्नीज के लिए फाइंड करना है, इसको हमने अज्यूम कर लिया x, प्लस -2 फॉर सिंगल ऑक्सीजन आटम, कितने ऑक्सीजन आटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन आटम्स हैं, इज इक्वल टू -1। तो मैग्नीज का कितना चार्ज हो गया बेटा, प्लस का 7, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स पढ़ने हैं तो आप एक बार वीडियो से चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड केस में अब ये मैग्नीज किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2+ में, Mn+7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। विच मीन्स यहाँ पर +7 था, +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब मैग्नीज ने क्या किया है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है, ओके। अब हमने क्या किया, मैग्नीज एटम्स बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए, अब हम ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। कहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर 4 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिया। अब लेफ्ट साइड पर क्या बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस नहीं है। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 8H+ है, 8 हाइड्रोजन है, तो हमने लिख दिया 8H+, ठीक है। तो अब ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। अब आप क्या करेंगे, आप लेंगे Fe2 पॉजिटिव आयन, स्केलेटन में जो सेकंड स्पीशीज दी हुई है,
Fe2 पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पर अगर स्टेट नहीं भी लिखते हैं ओके, आप डायरेक्टली भी बैलेंस कर सकते हैं, वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सिंगल इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। अब इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ओके, नाउ आपके पास इसमें इस सेकेंड केस में, सेकेंड इक्वेशन में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाली इक्वेशन में अदर स्पीशीज नहीं है, कोई अदर एंटिटी नहीं है, तो इसका मतलब आपने आयरन को बैलेंस करा, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया, हो गया। नाउ इफ वी वांट टू ऐड दीज टू इक्वेशंस टुगेदर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो क्या बना, MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स दोनों बैलेंस है, तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने राइट हैंड साइड पर क्या लिखेंगे, Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस वाटर, ठीक है। अब आप एक बार चेक कीजिएगा कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, 4। अब आप चेक करेंगे कि मैग्नीज एटम बैलेंस है, मैग्नीज यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पर भी बैलेंस है, आयरन यहाँ पर 5 है, राइट हैंड साइड में भी 5 है। हाइड्रोजन एटम्स अगर यहाँ पर हम देखते हैं 8 है, राइट हैंड साइड भी 8 है। ऑक्सीजन एटम लेफ्ट साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में 4 है, विच मीन्स यहाँ पर एटम्स बैलेंस है, मैग्नीज, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सभी बैलेंस है, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, पहले सेंट्रल एटम यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में मैग्नीज है, आयरन है, इनको बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग लास्ट स्टेप होती है, ओके। अगर आपने हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करने की कोशिश की तो आपकी रिएक्शन करेक्ट नहीं होगी, ओके। नाउ अब लास्ट स्टेप क्या रह जाती है, हमारे चार्ज को बैलेंस करना। तो मैग्नीज MnO4 नेगेटिव के ऊपर -1 का चार्ज है, 5 2 10, यहाँ पर +10 का चार्ज है, +8, इसका मतलब ये कितना हो गया, 18 में से आपने 1 माइनस किया, कितना हो गया 17, प्लस का 17 इज दी चार्ज लेफ्ट साइड में। यहाँ पर आप देखिएगा +2 +15, तो आपका चार्ज कितना हो गया, प्लस का 17, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका चार्ज बैलेंस है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड चार्ज भी बैलेंस हो गया। क्वेश्चन इज Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 गेव Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में स्प्लिट कर लेंगे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, ओके। सो फॉर दिस क्रोमियम एटम इफ वी वांट टू फाइंड, सो 2x प्लस सिंगल ऑक्सीजन के लिए हम लिखेंगे -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2। -2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज -2 है, राइट हैंड साइड पर हम चार्ज लिखते हैं। सो 2x -14 इज इक्वल टू -2। सो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14 इज इक्वल टू प्लस का 12। तो 2 क्रोमियम्स का चार्ज कितना हो गया, +12, ओके। यहाँ पर सिंगल क्रोमियम का चार्ज है +3। सो जब भी क्वेश्चन में सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर दिया हुआ है, सेम सबस्क्रिप्ट हम राइट हैंड साइड में भी फाइंड करेंगे। सपोज यहाँ पर 2 गिवन है, Cr2, तो हम 2 के लिए राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पर 4 होता, हम राइट हैंड साइड भी 4 स्पीशीज के लिए ही फाइंड करते। तो यहाँ पर सिंगल क्रोमियम का चार्ज है +3, 2 क्रोमियम्स का चार्ज कितना हो गया, +6। अब आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है वो कहाँ से आया है, +12 से +6, विच मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। जब भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो कहाँ पर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर हम ऐड कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्रोमियम बैलेंस हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस है। बैलेंस क्या नहीं है, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए जहां पर भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। डेफिशिएंसी कहां पर है, राइट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड क्या लिख दिया, 7H2O, ओके। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, क्रोमियम बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड। कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, 7 2 14 हाइड्रोजन की। तो अब हमने क्या करा, हमने लेफ्ट साइड में 14H प्लस के फॉर्म में हाइड्रोजन्स को ऐड कर दिया। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। इसमें क्या क्या बैलेंस हो गया, क्रोमियम बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ओके। सो यहाँ पर क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, सो वी कैन राइट रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन,
तो जब भी एसिडिक मीडियम होगा, आप H प्लस आयन के फॉर्म में रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में हमने H प्लस आयन ऐड करा है। नाउ सेकेंड स्पीशीज हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेकेंड इज SO2। SO2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, SO4 2 नेगेटिव। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। सल्फर के लिए, सिंगल सल्फर के लिए हमने X कंसिडर कर लिया। यहाँ पर एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, -2। सिंगल ऑक्सीजन के लिए हम -2 लिखते हैं। कितने ऑक्सीजन एटम्स है हमारे पास, 2। तो हमने लिखा -2 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई चार्ज गिवन है क्या, नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, 0। सो x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। ओके, तो सल्फर का चार्ज कितना हो गया, +4। ओके, नाउ सल्फर +4 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है हमें चेक करना है, तो सेकंड सल्फर का चार्ज फाइंड करेंगे। फॉर सिंगल सल्फर इट इज x। अब हमने ऑक्सीजन आइटम का चार्ज लिखा, इट इज -2। कितने ऑक्सीजन आइटम्स गिवन है क्वेश्चन में, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू, क्या चार्ज गिवन है, -2। यहाँ पर कोई चार्ज गिवन नहीं था, तो हमने क्या लिखा था, 0। ओके, नाउ x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6। तो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया है वो कहां से हुआ है, +4 से +6। सल्फर में +4 से +6 का चेंज हुआ है, विच मीन्स सल्फर ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। अब डोनेट करता है तो हम कहते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें, +4 से +6 हो रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। ओके, नाउ सल्फर बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन आटम। यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, बट ज्यादा ऑक्सीजन किस साइड है, राइट हैंड साइड। कितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, 4 ऑक्सीजन में राइट हैंड साइड है, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड है, विच मीन्स 2 ऑक्सीजन आटम्स एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। ओके, अब वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके हमने क्या बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन। प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कहां पर करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन एटम्स थे, लेफ्ट हैंड साइड 4, हमने लिख दिया 4H प्लस आयंस। तो ऐसे करके हमारी 2 इक्वेशंस बन गई हैं। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, बट बिफोर दिस वी हैव टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बेटा, फर्स्ट केस में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स को सेम करने के लिए या बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स में मल्टीप्लाई नहीं करते, हम क्या करते हैं, कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ओके, तो कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन करके हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3SO2 plus 3 2 6 water molecules gives 3SO4 2 negative plus 6 electrons plus 12H positive ion. This is third equation. अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, हमारे इलेक्ट्रॉन सेम है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो हमने क्या लिखा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2 प्लस 14H positive ions plus 6H2O gives, क्या बन रहा है, 2Cr3 positive ions plus 3SO4 2 negative plus 7H2O plus 12H positive ions। ओके, हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर भी राइट हैंड साइड भी H पॉजिटिव आयंस हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी H पॉजिटिव आयंस है। तो क्या करेंगे, जहां पर ज्यादा है वहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसी तरह से हम वाटर के साथ करेंगे। Cr2O7 प्लस 3SO2, H पॉजिटिव आयंस यहाँ पर 14 है, राइट हैंड साइड पर 12 है, तो हमारे H पॉजिटिव आयंस कितने बचे हैं, 2H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। सेम टू सेम हम वाटर के साथ करेंगे। यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, राइट हैंड साइड 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 1। तो अब हम लिखेंगे 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस
H2O. ओके, नाउ अब हम एटम्स को चेक करेंगे, एटम्स बैलेंस है या नहीं। क्रोमियम एटम्स कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2 है, राइट हैंड साइड भी। सल्फर एटम्स कितने हैं 3, राइट हैंड साइड भी सल्फर 3 है। अब ऑक्सीजन को चेक करिएगा, 7 7 3 2 6 6 प्लस 7 13 ऑक्सीजन एटम्स हैं। यहाँ पर देखिए 3 4 12 12 प्लस 1 13 ऑक्सीजन एटम्स हैं। हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। हमारा सल्फर बैलेंस हो गया है, क्रोमियम बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। लास्ट में हम रिएक्शन को चेक कैसे करेंगे, चार्ज के थ्रू, ठीक है। अब हम चार्ज चेक करते हैं। चार्ज कैसे चेक करेंगे बेटा, देखिएगा यहां पर -2 चार्ज है, -2, ओके। ये कैसा हो गया, H पॉजिटिव आयन कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो प्लस का 2 चार्ज हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा चार्ज कितना हो गया, 0। अब राइट हैंड साइड पर चेक करेंगे, 3 2 6 प्लस का 6, 3 2 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ है, चार्ज बैलेंस हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है, एटम्स बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है, ओके। सो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्रोमियम इक्वेशन को 2 हाफ सेल्स में डिवाइड कर लिया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। इलेक्ट्रॉन्स का जो भी चेंज हो रहा था उसको हमने प्रॉपरली रिएक्शन में शो कर दिया, ओके। आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन्स में जो भी डिफरेंस था अकॉर्डिंगली मल्टीप्लीकेशन कर दिया, देन ऐड कर दिए दोनों इक्वेशंस को। ऐड करने के बाद में एटम्स को चेक कर लिया, देन चार्ज को बैलेंस कर लिया। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, सबसे पहले हमने क्रोमियम एंड सल्फर को बैलेंस किया था, देन थर्ड स्टेप पर हम ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करते हैं, देन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। बेटा सेंट्रल एटम को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, देन हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन पहले बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, और लास्ट में हम चार्ज बैलेंस करके रिएक्शन को चेक कर लेते हैं।